हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से इट लाउड। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनकी फियांसे आकृति अग्रवाल के बारे में। अगर आप इन दोनों को नहीं जानते हैं तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आकृति अग्रवाल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस हैं। इंस्टाग्राम पे इनके कई मिलियंस फॉलोअर्स भी हैं, जहाँ वो फैशन, लाइफस्टाइल और डांस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हैं। वहीं पृथ्वी शॉ एक इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने बहुत ही छोटी सी एज से क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं। इसी साल 8 मार्च 2026 को पृथ्वी और आकृति ने एक प्राइवेट सेरेमनी में एंगेजमेंट कर ली थी। वैसे तो हमेशा ही पृथ्वी किसी न किसी वजह से न्यूज़ में रहती हैं, कभी अपने क्रिकेट करियर को लेके तो कभी किसी कंट्रोवर्सीज को लेके। लेकिन इस बार की वजह जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। आकृति अग्रवाल ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की जिसमें उन्होंने मेंशन किया मल्टीपल चीटिंग के बारे में, और उन्होंने लिखा एवरीथिंग इज़ ट्रू, एवरी रूमर्स इज़ ट्रू। उन्होंने किसी का नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पे सभी ने इस स्टोरी को पृथ्वी के साथ ही कनेक्ट किया, क्योंकि पृथ्वी जो है वो आकृति के फियांसे हैं। और अगर आकृति ने कोई ऐसी स्टोरी डाली है जिसमें उन्होंने चीटिंग का मेंशन किया है तो किसी को भी नॉर्मली यही लगेगा कि ये पृथ्वी के बारे में ही है। और इसी वजह से ये स्टोरी बहुत ही जल्दी वायरल हो गई और लोगों ने इस स्टोरी को पृथ्वी के साथ इसलिए भी कनेक्ट किया क्योंकि पृथ्वी के पास्ट में भी ऐसी कंट्रोवर्सीज काफ़ी ज़्यादा रही हैं जिसमें उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि वो लोगों को डीएम्स भेजते हैं और अपने पार्टनर्स पे चीट भी करते हैं। हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें सेजल पवार ने खुद मेंशन किया था कि वो पृथ्वी को डेट कर रही हैं, और उन्होंने प्रणीत मोरे के शो में ये भी कहा था कि वो जब उन्हें डेट कर रही थी तो उनकी पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड भी थी। इसके बारे में उन्होंने सेजल को नहीं बताया था, लेकिन जब सेजल को इसके बारे में पता चला तो ऑफकोर्स उनका ब्रेकअप हो गया। एंड अगर र्यूमर्स की माने तो पृथ्वी ने आकृति के ऊपर चीट किया विद सेजल, और जब आकृति ने इस टाइप का पोस्ट किया तो लोगों ने नेचुरली इसे पृथ्वी के साथ ही कनेक्ट किया। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि अगर ये स्टोरी आपके फियांसे के बारे में नहीं थी देन आपको ये मेंशन करना चाहिए था कि ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है या फिर किसी आपके फ्रेंड के ऊपर है या फिर आपके फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, देन आपको मेंशन करना चाहिए। पृथ्वी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं एंड उन्हें वैसे भी हेट काफ़ी ज़्यादा मिलता रहता है। तो आकृति को ऑलरेडी एज अ पार्टनर इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वो कोई ऐसी स्टोरी ना मेंशन करें जिससे पृथ्वी को और ज़्यादा हेट मिले। आकृति को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं एंड आपका पार्टनर भी वेल नोन पब्लिक फिगर हो तो सोशल मीडिया पे आपको पोस्ट करते वक्त थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर आप जानते हो कि आपका पार्टनर ऑलरेडी कई छोटी बड़ी कंट्रोवर्सीज के साथ में हमेशा घिरा हुआ रहता है तो आप ऐसे क्रिप्टिक स्टोरी शेयर क्यों ही कर रहे हो, क्योंकि लोग सीधा ही उसे आपके पार्टनर के साथ ही जोड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आकृति ने का इंटेंशन किसी की इमेज ख़राब करना था, वो सिर्फ वही जानती है कि उन्हें किस कॉन्टेक्स्ट में वो स्टोरी पोस्ट करी। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ अटेंशन सीकिंग के लिए था, और अगर ये स्टोरी किसी और के लिए भी थी और आप उनका नाम रिवील नहीं करना चाहते थे तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना या सिचुएशन को क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और वैसे भी पृथ्वी शॉ की पब्लिक इमेज पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा चैलेंज से गुजर रही है। क्रिकेट के अंदर और बाहर दोनों जगह उनके करियर अप एंड डाउन आते ही हैं। अब थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी को साइड में रखते हैं और बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी को पहले इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर कहा जाता था और इन्हें सचिन के साथ भी कंपेयर किया जाता था। पृथ्वी शॉ ने बहुत ही छोटी एज से ही क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था। जब वो सिर्फ 14 साल के थे तब ही टूर्नामेंट में उन्होंने 546 रन्स बना के उन्होंने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। उसके बाद 2018 में अंडर-19 वर्ल्ड कप में इंडिया को चैम्पियन बना दिया। कहते हैं ना, लाइफ में हमेशा ही अच्छा नहीं होता, अप एंड डाउन्स तो देखने ही पड़ते हैं। तो एक क्रिकेट मैच में उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें क्रिकेट खेलने को नहीं मिला। उसके बाद 2019 में डेब्यूट लाइन के लिए पॉजिटिव टेस्ट होने के बाद 8 महीने के लिए उन्हें सस्पेंशन मिला। पृथ्वी ने उस टाइम पे कहा कि उनके ब्लड में जो ये सब्सटेंस मिला है वो कप सिरप की वजह से आया है। उसके बाद कभी फिटनेस को लेकर सवाल उठे, कभी डिसिप्लिन को लेकर रिपोर्ट्स आई, कभी टीम सिलेक्शन को लेकर डिस्कशन हुआ, और धीरे धीरे वो प्लेयर जिसको फ्यूचर स्टार कहा जाता था क्रिकेट का, उसको अपनी जगह बनाने में भी स्ट्रगल होने लगी। 2023 में एक पब्लिक इंसिडेंट की वजह से भी उनका नाम हेडलाइन में आया, और फिर आईपीएल में 2026 में दिल्ली कैपिटल्स में वो शामिल हुए, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने को नहीं मिला। तो कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से पृथ्वी का नाम रन्स बनाने के लिए नहीं बल्कि अलग अलग कंट्रोवर्सीज से जाने जाने के लिए किया जाता है।
पृथ्वी अपने पर्सनल लाइफ की वजह से भी काफ़ी बार हेडलाइन में रहे हैं। सबसे पहले उनका नाम एक्ट्रेस प्राची सिंह के साथ में जोड़ा गया। दोनों ही एक दूसरे के इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करते थे एंड कमेंट्स शेयर करते थे, लेकिन दोनों डेट करें ये सिर्फ एक र्यूमर ही रहा। दोनों ने ऑफिशियली कभी भी अपने रिलेशनशिप को कंफर्म नहीं किया। अगर स्पेकुलेशंस की माने तो 1 साल के बाद ही उनका ब्रेकअप हो गया था। अब बात करते हैं पृथ्वी और नीति तपाड़िया के रिलेशनशिप के बारे में। तो ये दोनों का रिलेशनशिप ऑफिशियली तब हुआ जब वैलेंटाइन डे के दिन पृथ्वी ने एक स्टोरी पोस्ट करी जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि हैप्पी वैलेंटाइन डे माय वाइफी। इस पिक्चर में पृथ्वी और नीति एक साथ देखने को मिले। कुछ ही टाइम के बाद वो पोस्ट डिलीट हो गई और उसके बाद में पृथ्वी ने एक स्टेटमेंट दी कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही दोनों एक साथ रेड कारपेट पर देखने को मिले, जिसके बाद उन्होंने ऑफिशियली अपने रिलेशनशिप को कंफर्म किया। कुछ समय तक वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, लेकिन उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया। दोनों का ही ब्रेकअप काफ़ी ज़्यादा अगली था और पृथ्वी ने उस टाइम पे एक स्टोरी भी पोस्ट करी जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि सम पीपल विल ओनली लव यू एज मच एज दे कैन यूज़ यू, देयर लॉयल्टी एंड्स वेयर द बेनिफिट स्टॉप्स। सो इस पोस्ट में पृथ्वी ने सीधा सीधा नीति को गोल्ड डिगर बता दिया। रीज़न भी है कि जिसकी वजह से लोगों ने इस स्टोरी को सीधा सीधा पृथ्वी के साथ ही कनेक्ट किया और उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेट भी मिला। और अगर आप पृथ्वी के करियर की बात करें तो अब देखना ये होगा कि पृथ्वी अपने करियर में कमबैक कैसे करते हैं। और क्रिकेट फैंस आज भी मानते हैं कि उनके पास टैलेंट की कमी नहीं है और अगर वो चाहें तो अपने टैलेंट से कमबैक कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए उनको ये सब कंट्रोवर्सी से दूर रहना पड़ेगा। मल्टीपल रिलेशनशिप की कंट्रोवर्सी ने उनके इमेज को बहुत ज़्यादा टार्निश किया है। तो दोस्तों, ये स्टोरी जानने के बाद आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि ऐसी क्रिप्टिक स्टोरी पोस्ट करनी चाहिए और इस स्टोरी में कोई सच्चाई थी भी या नहीं, या फिर सिर्फ अटेंशन के लिए ही स्टोरी डाली गई थी? अपने ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।